हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास एक्सरसाइज 3.3 में प्रश्न तीसरे के अंतर्गत 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें से 5वां प्रश्न किया था। तो इस क्लास में हम बात करते हैं तीसरे का प्रश्न 6। तो क्या लिखा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब क्या है? पिता है। तो पिता और पुत्र के बारे में बात की गई है। तो बोला है पिता की आयु है 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। जैकब बोल दो या पिता बोल दो, बात एक ही है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी हो जाती है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो लिखा है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हम एक्सरसाइज 3.1 के अंतर्गत कर चुके हैं, ठीक है ना। तो करते हैं इस प्रश्न को। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना। रैखिक समीकरण से हमें इन दोनों से 2 समीकरण बनेंगे। 2 समीकरणों को हम क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। 3.3 का तीसरे का हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है। माना जैकब की आयु x, यानी माना जैकब की वर्तमान आयु कितना लोग यहाँ पर लिख देना, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है ना। x वर्ष है तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु कितनी? पुत्र की आयु से देख लो आप कितना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब है, देखो जैकब की आयु, जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु से मान लो वर्तमान में 5 वर्ष दी गई है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी करना है पिता की आयु। तो पिता कितना का हो जाएगा? 15, यानी 3 का गुणा कर देंगे हम 15 में, ठीक है ना। तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तभी हमें पिता की आयु मिल जाएगी। तो बच्चों देखो, आप जो हमें थ्योरिकल दिया गया है, हमने माना जैकब की वर्तमान आयु x है, तो x जैकब की है और y किसकी है? उसके पुत्र की है, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब है 5 वर्ष बाद बात की गई है, तो दोनों में क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे। जब हमने आप सभी को बताया है बात की जाए, ठीक है ना। वर्तमान से यदि बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और वर्तमान से जब हम पहले जाएंगे तब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसमें देखो बात की गई है 5 वर्ष बाद, बात की है ना बात, तो यहाँ पर करेंगे 5 ऐड। जितने वर्ष बात की गई तो उतना ऐड कर देंगे। बोला है कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो पिता है, ये पुत्र है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब जैसे मान लो पुत्र की आयु कितनी है? y का मान मान लो यहाँ पर 5 आ रहा है, हम मानने के ऊपर बता रहे हैं। y का मान यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 से 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में, यानी कहने का मतलब है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी? 10 है। तो हमें कितनी करनी पड़ेगी? 3 गुनी इससे करनी पड़ेगी पिता की, यानी इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी हमें पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष मिल जाएगी, क्योंकि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 10 हो जाएगी पुत्र की आयु, 30 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। तो इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? x + 5 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे 3y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। पूरा राइट साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -3y हो जाएगा, -15 बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो x और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों? आप देख सकते हैं -3y हो गया है, प्लस और माइनस होता है, -10 बराबर 0 आ जाएगा x। तो बच्चों x - 3y = प्लस का इस साइड, माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10। समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या करेंगे? इसी प्रकार आगे प्रश्न क्या है देख लो। 5 वर्ष अब देखो पूर्व की बात की गई है, पूर्व, यहाँ बात की बात की गई थी, यहाँ पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो बच्चों देखो, पिता कितना माना हमने? जैकब, पिता यानी जैकब x माना है, और पुत्र कितना माना है? y माना है। तो देखो इसमें पूर्व की बात की गई, पूर्व में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखो बच्चों इसमें से क्या घटाना होगा? 7 घटाना होगा। कितना?
7, नहीं सॉरी 7 नहीं, इसमें देखो 5 वर्ष पूर्व है तो इसमें से क्या घटाना होगा 5। तो यहाँ पर 7 की जगह पर 5 लिख लो, ठीक है ना। 5 लिखना था, 7 लिख गया था धोखे से, तो 5 आ जाएगा। तो 5 वर्ष दोनों में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से भी घटाएंगे, पिता में से भी घटाएंगे, पुत्र में से भी घटाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोष्टक में लिख लो इन दोनों को। बोल रहा है पुत्र की आयु की कितनी है, पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक है पिता। तो मान लो 5 वर्ष पहले यहाँ पर एक्स बाय का मान कुछ भी मान लो। अब यहाँ पर मान लो बाय का मान आप कुछ भी मान के देख सकते हैं। मान लो बाय का मान 10 मान लो, इससे ज़्यादा 6 मान लो, ठीक है ना। 6 मान के करना, ठीक है ना। हमें जो जितनी संख्या घटाई इससे ज़्यादा मानना है तो 6 मान लो, या यदि मानवे में बता रहा है कुछ भी मान सकते हो। 6 माना तो 6 यहाँ पर 6 में 5 घटाओगे 1 बचा। तो कहने का मतलब पुत्र की आयु जो जितनी यहाँ पर जो दी गई है राइट साइड में पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 वर्ष, ठीक है ना। कब 1 वर्ष की होगी, जब पुत्र 6 वर्ष पूर्व की बात की गई, ठीक है ना। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व की ना 1 वर्ष का था, और ठीक है ना। तो और कितनी 7 गुनी करनी है पिता की आयु, तो कितना करें, 1 में हम कितना गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, पिता की आयु हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो गुणा किस में करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम कर लो, x - 5 = 7 कैसे में करेंगे तो 7y हो जाएगा, -7 × 35 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आओ, x - 5 - 7y जो यहाँ पर किसकी थी, प्लस की थी, तो माइनस की थी तो क्या हो जाएगी, +35, ठीक है ना, = 0 हो जाएगा। तो x माइनस यहाँ पर 7 है, x - 7y, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 = 0। तो x - 7y = कितना हो जाएगा, -30, समीकरण 2, ठीक है ना। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि आप सभी को आती है। लिखो, समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है ना, हल करने पर तो समीकरण 1 हमें कितना दिया गया बच्चों, x - 3y = पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, कितना है 10। समीकरण 1 था और समीकरण 2 हमने क्या निकाला है, x - 7y = हमने समीकरण 2 को निकाला है बच्चों समीकरण 2 आया है -30, ठीक है ना। अब क्या करेंगे समीकरण, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम लेंगे, x - 3y = 10 है, तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो 10 प्लस कितना 3y कर देंगे, इसको समीकरण दे दो 3, लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना था, इसमें रख दो x की जगह पर, तो 10 + 3y - 7y = -30 आ जाएगा। तो बच्चों देखो अचर को अचर के पास भेज दो और इससे यह घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4y आ जाएगा, -30 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, -4y, ठीक है ना, = इतना हो जाएगा, -30 और -10 -40 हो जाएगा। y का मान ज्ञात करना है, तो -40 बटा कितना आ जाएगा, -4, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 से काटोगे 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 वर्ष, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 में y का मान, जो हमें y का रियल मान आया, आप समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है ना। 1 में रखोगे तो वही मान आएगा जो 2 में आएगा, ठीक है ना। तो y का मान रखने पर, तो y का मान रख दो, x - 3 आपस में 3y आपस में क्या है, गुणा में है, तो y का मान जब हम रखेंगे 10 तो = कितना 10 आ जाएगा। x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं 30 हो जाएगा, बराबर 10 है, तो इसका पक्षांतर करने देंगे, तो 10 माइनस का है 30, तो उस साइड राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब x और y हमने किसको माना था बच्चों, वो हमें लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। x y हमने किसको माना था, इसके बाजू में ही करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ बाजू में, ठीक है ना। तो माना था जैकब की वर्तमान आयु
एक्स बराबर कितनी है 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी बच्चों, आप देख सकते हैं बाय मानी थी, तो बाय का मान कितना आया यहाँ पर निकल के 10 आया, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा वर्तमान 10 वर्ष। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वर्तमान आयु बतानी थी। तो देख सकते हैं क्या लिखा था, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो बच्चों देखो हमें पिता की वर्तमान आयु x बराबर कितना आया है 40 आया, यानी पिता कितना है वर्तमान में 40 का होगा और पुत्र वर्तमान में कितना 10 वर्ष का होगा। तो बच्चों इस क्लास के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त होती हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, उस क्लास में हम 3.4 को प्रारंभ करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।